अस्सलाम गाइस, दिस इज सामा फ्रॉम यूएनरूस। और आज की वीडियो है एफएससी इम्प्रूवर्स और एमकैट से रिलेटेड बच्चों के लिए, ठीक है, एनएमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि एनएमडी कैट की रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया। तो ऑनलाइन के बारे में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एनएमडी कैट इस साल होने के चांसेस हैं। तो आया अब ये ऑनलाइन कैसे कराते हैं, ये बात की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल बच्चों को जो टेंशन है वो ये है कि अब हम एनएमडी कैट की तैयारी करें या एफएससी की तैयारी करें ना, खासकर इम्प्रूवर्स के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एफएससी के मार्क्स होते हैं, इनका जो एक एक नंबर है ना, ये आपके कॉलेज को चेंज करवा सकता है, ठीक है। लाइक मैंने भी आपको बताया था कि मैं भी इम्प्रूवर था और मैंने रिपीट किया था एनएमडी कैट। मेरे साथ जो शायद मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था, चलिए रिपीट हो जाएगा फिर। मेरे साथ जो दोस्त था, ठीक है, उसके सेम मार्क्स थे एफएससी में, एमडी कैट में भी उसके सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने इम्प्रूव किया, उसमें भी बैड लक हुई। रीचेकिंग का मैं रीचेकिंग कराई थी तो इश्यूज वगैरह थे। इवन के प्रैक्टिकल में मेरे फिर फुल मार्क्स ना लगे, 29 लगे ना बायो में। तो लेकिन उन 4-5 नंबर जो मेरे इंक्रीज हुए, 5 नंबर आई थिंक, हाँ 5 नंबर इंक्रीज हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र है उन 5 नंबरों की वजह से मैं एमबीबीएस में हो गया, ठीक है। मेरे साथ जो दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, हम साथ बैठते हैं कॉलेज में। तो मैंने उसे ना कहा था कि इम्प्रूव कर लेना, तो उसने कहा था कि यार जो एमडी कैट है, ठीक है, एम कैट का एक एमसीक्यूज 5 नंबरों का है, कहाँ का कहाँ बंदा पहुँच जाता ना। तो ठीक है, उसने नहीं किया, तो वो बीडीएस में आज, ठीक है, और वो भी उसका आई थिंक लेट नाम आया ना। तो चलो माशाल्लाह उसका भी बीडीएस में हो गया, अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन प्लानर है। लेकिन आप देखें ना, उसके पास था मौका, वो इम्प्रूव कर सकता था। इम्प्रूव करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं ना कि हमारा एमडी कैट की इससे वो तैयारी मुतासर हो रही है, ठीक है, तो आप अपने टाइम को डिवाइड करें। आपने कितना टाइम एफएससी को देना है, कितना टाइम एमडी कैट को देना है सॉरी, अच्छा, आपने कितना टाइम एमडी कैट को देना है, कितना टाइम एफएससी को देना है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अब आपको कम से कम 6 से 8 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जितना कर लें वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कम से कम आपकी ये रूटीन इंशाल्लाह होगी तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स एफएससी और एमडी कैट में आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास टाइम है अभी क्या है, अप्रैल है, अप्रैल ख़त्म होने लगा है। अप्रैल नहीं, आज तो ख़त्म हो गया, आज तो ये कम मई है ना, ठीक है। तो मई है, जून है और जुलाई में एफएससी के पेपर स्टार्ट हैं, यानी आपके पास 2 मंथ्स है, ठीक है। अगर आप इन 2 मंथ्स में इंशाल्लाह अच्छी तरह एफर्ट कर लेते हैं तो आपको एक दिली सुकून भी हो जाएगा कि यार चलो माशाल्लाह मेरी तैयारी है, एक इंसान को हौसला होता है, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है, ठीक है। जो दुआओं में असर है ना, वो मेहनत में भी नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान में बेसिकली होता ही दुआओं के ऊपर है। रिजल्ट हो किसी चीज़ का या कोई और भी चीज़ें हों, लाइक ये जो प्रोफेशनल कैरियर के अंदर है ना, इसमें दुआएं काम आती हैं, इसमें मेहनत और बाकी चीज़ें काम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ सिफारिश किसी की हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब आपको मैं बताता हूँ कि इम्प्रूव करने का एक तो मैंने आपको फ़ायदा बता दिया, मैंने अपनी एग्जाम्पल ही दे दी ना आपके सामने, ठीक है। मैंने फेसबुक पे भी एक भाई की पोस्ट पढ़ी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि अब इम्प्रूवर्स बिल्कुल इम्प्रूव ना करें। मैंने हालांकि इख्तलाफ आई थिंक वहाँ भी किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि आप एफएससी वालों को अभी से कह रहे हो कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं, खासकर उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप अभी छोड़ दें एफएससी की तैयारियाँ और एम कैट की तरफ आए। नहीं यार, जो साइंस सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं आप मुझे खुद बताएं, लाइक बायो है, केमिस्ट्री या फिजिक्स है, ठीक है। इनका जो सिलेबस है एमडी कैट का, क्या वो इसके अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है, वो भी इसके अंदर कवर होता जाएगा। बाद में सिलेबस चेंज हो, सिलेबस चेंज ना हो, इन्हें एडवांटेज होता है कि इनका एफएससी की तो तैयारी हो रही है, ठीक है, एमडी कैट की भी साथ साथ हो जाएगी। तो अब सिलेबस पिछले वाला रहे, अगला आएगा, जो भी आए इन्हीं बुक्स में से आना है ना सिलेबस को, ठीक है। तो इनका वो रिवाइज हो जाएगा, एफएससी के मार्क्स भी इंशाल्लाह इनके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वो भी एम कैट के अंदर भी इन्हें इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला एम कैट का भी फ़ायदा, एफएससी का भी फ़ायदा, तो ये बेहतर हो जाएगा इनके लिए। आपने अभी इम्प्रूव करते ही इम्प्रूव जो करने की तैयारी आप कर रहे हैं वो करें, ठीक है। और एमडी कैट सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चले। बाकी आगे वो लोग जो इंग्लिश, उर्दू या दूसरे आईएएस और पीएस वगैरह इम्प्रूव करें, ठीक है, तो वो ईजी सब्जेक्ट्स है ना, उन्हें आप कम टाइम भी अभी दे दें। नेक्स्ट मंथ से भी अगर आप उनकी तैयारी स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। और बाकी आप एमडी कैट के ऊपर आप फोकस करें,
तो एमडी कैट अगर एफएससी के पेपर्स हैं, ठीक है, तो उसके जुलाई या अगस्त सितंबर तक आई थिंक पहुंच जाएगा। अगस्त तक भी पहुंचे फिर भी आपको टाइम मिल जाता है। 1 मंथ भी एम कैट की तैयारी के लिए, रिपीटर्स के लिए तो बहुत होता है, ठीक है, और फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा मसला होता है। लेकिन चलो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं मेरा ख्याल आई थिंक होने वाला, वो इससे अभी इंडिया में कोविड की वेव चल रही है, तो उसका 1 महीने बाद ऑलमोस्ट या 2-3 महीने बाद ऐसा कोई सीन होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आता है। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए। तो अब देखते हैं कि आया आगे हालात कैसे रहते हैं। अभी 15 जून तक तो उन्होंने कह दिया ना कि कोई पेपर नहीं होना, ठीक है, तो अब आगे डिपेंड करेगा आगे क्या होता है। अब आया अगर एफएससी के पेपर डिले हो जाते हैं या वो फर्स्ट ईयर और 9th को प्रमोट कर देते हैं, बाकियों को पेपर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी अब देखा जाएगा क्या सीन होता है ना। लेकिन एम कैट का तो है ना कि ये होगा, लेट हो या पहले हो जाए, ठीक है, ये इशू नहीं है। मेन है कि ये होगा, तो इसकी तैयारी अब आपने अभी से करना शुरू कर देनी है, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था आई थिंक कि अभी आप एम कैट की तैयारी काम रखें, लेकिन अब आप एम कैट की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दें। जो लोग साइंस सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, बहुत कम माइनर इशू होगा, ठीक है। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा इंप्रूव कर रहे हैं उन्हें तो उनके लिए भी इशू नहीं होना चाहिए। बॉस, कॉज, उर्दू, इंग्लिश, ISPS ये तो इजी सब्जेक्ट्स हैं, इनके आप 1 मंथ के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं। और जो इंग्लिश है, अगर आप बुक की लाइन से रीड करते हैं तो आपको रूल्स का वो कई दफ़ा रूल जेन में आए ना आए, अगर पेपर के अंदर बुक के अंदर से लाइन आई है ना तो आप फौरन आपके जेन में आ जाएगा, या रट्टा लगा होगा, वो एक दफ़ा दोहराई हो ना, तो लाइक मिस्टर चिप्स का नावल है या वो दूसरे स्टोरीज वगैरह हैं, ठीक है, तो जो अगर उनमें से आ जाए ना कोई लाइन और इंसान को समझ ना आ रही हो या इधर रूल कौन सा लगना है, तो आपके जेहन में आ जाएगा कि ये वो बुक के ना ऐसे लाइन लिखी थी ना, वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा दूसरी लाइन को, उसे कहेगा यार अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे भी होगा। तो आप उससे लाइन को ही चूज करेंगे कि जो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर रूल्स को इंशाल्लाह फॉलो कर रही होगी बुक के एंड मुताबिक, ठीक हो गया। तो मुझे ये आया था कमेंट के अंदर भी, उन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर बनाएं कि अब ज़ाहिबा बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, ये फेज़ ही ऐसा होता है ना, खासकर जो मेडिकल के अंदर ये जा रहे होते हैं, MBBS के अंदर कुछ घर वालों की तरफ से कईयों को बहुत वो एक किस्म का प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, कईयों का शौक होता है, तो खैर काफ़ी टेंस फेज़ होता है। तो अब आपने इसे कैसे मैनेज करना है, मैंने रमज़ान का टाइम टेबल तो पहले ही अपलोड कर दिया था, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो मैट्रिक, FSC और MD कैट सब बच्चों के लिए है इंशाल्लाह, वो आप फॉलो कर सकते हैं इसीलिए। दूसरा ये अब कोविड चल रहा है, ठीक है, बाकी आप लोग एहतियात करें, घरों में रहें, ठीक है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की रहमत फरमाए। तो अब आपने बस पढ़ना है ठीक है, और मोबाइल यूज़ करें लेकिन गेमिंग से परहेज़ करें, ठीक है। लाइक अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आपको थका देता है ना। आप जो भी मोबाइल का एक टाइम है 1 घंटा 2 घंटे, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें वरना आप थक जाएंगे। हाँ, करना यूज़, पहले पढ़ें फिर मोबाइल यूज़ करें, ठीक है। तो आगे अब रमज़ान के भी 12 के दिन रह गए, तो उसके बाद फिर आपका टाइम टेबल आपने खुद मैनेज करना है। अगर आप सुबह बैठते हैं या रात को पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरी आपको एक सजेशन है, आपने रात को 12 बजे 1 बजे के बाद नहीं पढ़ना, आपने वो सोना है। वो जो नींद के घंटे होते हैं वो सुबह वाली नींद का मुकाबला नहीं कर पाते, ठीक है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया MBBS के अंदर भी, ठीक है। तो जो रात की नींद है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है, और सुबह आप पढ़ें, आपके पास इंशाल्लाह बहुत टाइम होगा। तो वैसे स्कूल कॉलेज वगैरह या कोई अकेडमी वगैरह तो जा नहीं रहे, ठीक है। तो अगर कोई ये सोचता है कि वो टेस्ट सेशन नहीं दे पा रहा और उसकी पता नहीं तैयारी होगी कि नहीं होगी, चाहे फ्रेशर है चाहे इम्प्रूवर है, तो इंशाल्लाह आप ऐसी चीज़ों के ऊपर ना जाएं। आप अपनी तैयारी को मद्देनज़र रखें, अपने वो एक किस्म का रखें ना कि आपका दिल मुतमईन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि अगर आप चैप्टर 1 ही बायो का आपने सपोज याद कर लिया, आप उसी को याद ही करते जा रहे हैं एमी कि पता नहीं मुझे याद आएगा नहीं आएगा, बॉस वो याद है आपको, उसे बार बार उसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप्स हो कि यार आपको समझ आ गई है। ये एक दिमाग में होता है कि पता नहीं यार मुझे चैप्टर 1 ही नहीं याद होगा, रट्टा नहीं लग रहा, ठीक है। तो FSC और मैट्रिक के अंदर आपने वो डिफरेंस रखना है, जो FSC है वो मैट्रिक से डिफरेंट है, ठीक है। और जिस तरह आप मैट्रिक के अंदर याद करते थे वैसे FSC के अंदर ज़्यादा एफर्ट चाहिए, उस एफर्ट से नहीं याद होगा जो मैट्रिक के अंदर थी। बाकी जब आप MBBS में आएंगे तो आपका और हिसाब होगा ना स्टडी का और याद करने का भी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक यार आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरा
आपकी जो ओल्ड एज हैं घर वाले, उनकी आप वैक्सीनेशन कराएं। और हाँ, जिन्हें कोई मसला है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, एक होता है कंट्रोल में, एक होता है अनकंट्रोल, ठीक है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, उनका आप ज़रा डॉक्टर से मशवरा पहले कर लें, ठीक है, और फिर उनकी वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। तो बाकी 40 ईयर से अबव वाला भी इंशाल्लाह फिर स्टार्ट होने वाला है, तो आप उनकी भी वैक्सीनेशन कराएं। बाकी घरों में रहें, जितनी एहतियात कर सकते हैं करें। कराची के अंदर ब्राज़ीली और वो जनूबी अफ्रीकी या हाँ उसकी कोई किस्म आ गई ना, और उसके ऊपर वो वज़ीर सेहत जो सिंह है वो कह रही थी कि इसके ऊपर भी कोई, इसके ऊपर ख़ास कोई असर नहीं होता वैक्सीन का, यानी वैक्सीन इसके ऊपर इतनी वो एफिशिएंट नहीं है इसके खिलाफ ना। तो वैसे तो कोई भी वैक्सीन अभी 100% एफिशिएंट आई ही नहीं, लेकिन वैक्सीन से ये होता है, चाइनीज़ जो वैक्सीन है, कि आपको काफ़ी वो सपोर्ट मिल जाती है कोविड के खिलाफ ना, चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, कुछ ना काफ़ी या कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना। तो सुना यही है कि इंसान वेंटिलेटर तक अल्लाह माफ़ फरमाए नहीं जाता, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो बाकी दुआ में भी याद रखें, ठीक है। फर्स्ट MBBS का रिज़ल्ट आने वाला है, तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए। ख्याल रखिए अपना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें। और ये जो ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं उस सर्कल में लाजमी शेयर किया करें, ताकि उनके अगर कोई वो माइंड के अंदर क्वेश्चन है या कोई वो डिप्रेस है तो वो क्लैरिटी उनकी हो जाए ना, वो IIT कैट हो जाए उनका वो डिप्रेशन। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।